आपको राहुल गांधी भी धरने में बैठे थे तो पहुंचने से पहले ही डिटेन कर लिया गया। पुलिस हमसे बहुत प्रेम करती है। डियर फ्रेंड मोदी, तू इधर उधर की बात न कर, बता कारमा क्यों लूटा, और जो कारमा लूटा हुआ है उसका गुनहगार कौन है, और उसका जो गुनहगार है उसका इस्तीफा कब होगा। अगर उनको लगता है कि अपने घर के अंदर छुप के बैठे रहेंगे और जिस कुर्सी को उनको सेवा के लिए मिला गया था उस कुर्सी को अपना राज सिंहासन मान लेंगे, तो देश की जनता उनको घसीट के सड़कों तक लाएगी। ये सिंहासन बहुत दिनों तक उनके पास नहीं रहेगा। और जो जंजी है वो बिना इस्तीफा लिए मानने वाला नहीं, और मोदी जी जो पिंजी हैं उनको धीरे धीरे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना बंद कर देगा। कुछ दिन नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगने पे आ गया है। डेमोक्रेसी के नाम पे इस देश में कुछ भी नहीं बचा है। जो मोदी और शाह की गुलामी करेगा उसको इस देश का राजा बनाया जाएगा, उसको हेड बनाया जाएगा, लेकिन जो लड़ाई लड़ेगा अपने हक और अधिकार की बात करेगा उसको लाठ डंडे पड़ेंगे। सब याद ये रखा जाएगा जिस प्रकार से जालियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर ने गोली चलवाया था, उस प्रकार से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौजवान छात्र छात्राओं के पर गोली चलवाया। क्या हुआ है यहाँ पर? यहाँ हमारे कन्हैया जी को पुलिस द्वारा डिटेन करके लिया जा कन्हैया कुमार जी को पुलिस के द्वारा डिटेन करके यहाँ से लेके जा रहा है। ये लगातार सरकार की पूरी तरीके से तानाशाही है, ये स्पष्ट रूप से सामने दिख रही है। हम उसके विरोध के अंदर यहीं खड़े रहेंगे। कहाँ कन्हैया कुमार को, कहाँ यहाँ पे सीजेपी के प्रोटेस्ट में आ रहे हैं? नहीं, यहीं से प्रोटेस्ट से अंदर भी नहीं जाने दिया? नहीं जाने दे रहे हैं, नहीं जाने दे रहे। कन्हैया कुमार को नहीं जाने दिया। कन्हैया जी, आपको क्यों डिटेन किया गया है? जिसलिए सबको डिटेन किया जाता है। आप सीजेपी के प्रोटेस्ट में जा रहे थे? नहीं, हम तो केरला भवन आए थे। हाँ, तो आपको केरला भवन से डिटेन किया गया या सीजेपी के प्रोटेस्ट में, किस रीजन से? हम केरला भवन आए ही थे तो पुलिस ने कहा कि आप यहाँ नहीं रह सकते हैं क्योंकि यहाँ गवर्नर आने वाले हैं, वहीं से डिटेन किया। क्या कहेंगे इस पे? आपको राहुल गांधी भी धरने में बैठे थे तो पहुंचने से पहले ही डिटेन कर लिया गया। पुलिस हमसे बहुत प्रेम करती है। आप देखिए, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे बस के आगे बैठकर, उन्हें भी पुलिस डिटेन कर रही है। नहीं चलेगी, एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार यहाँ से बस में उन्हें डिटेन करके ले जाया गया है। वो यहाँ पे केरला भवन में आए हुए थे। पुलिस ने उन्हें केरला भवन से आगे भी नहीं जाने दिया और पुलिस ने उन्हें ये जब आप सीजेपी के प्रोटेस्ट में आएंगे तो ये केरला हाउस की तरफ से ये एंट्री पड़ता है अंदर जाने के लिए, वहीं से उन्हें डिटेन कर लिया गया है। जब कुछ दिन पहले राहुल गांधी पीएम हाउस के बाहर धरने पे बैठे थे तो कन्हैया कुमार को धरने से पहुंचने से पहले वहां पर भी डिटेन कर लिया गया था। आज एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी सीजेपी के प्रोटेस्ट में अपनी सहयोग देने के लिए, अपना समर्थन देने के लिए जब वहां जा रहे थे तो केरला हाउस से दिल्ली पुलिस के गुंडों ने कहेंगे कि बिना वजह उनको गिरफ्तार किया। क्या इस देश में छात्रों की आवाज उठाना भी गुनाह हो गया है? इस देश में छात्रों के लिए समर्थन में खड़ा होना कहीं ना कहीं गुनाह हो गया है? जो छात्रों की आवाज उठा रहा है, जो छात्रों का समर्थन कर रहा है, दिल्ली पुलिस द्वारा उन पे डंडे बरसाए जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। अभी तक दिल्ली के अलग अलग इलाकों से लोगों को डिटेन कर लिया जा रहा था। मैंने वीडियो भी डाली है मॉलिटिक्स पे कि निजामुद्दीन या अलग अलग जहां इलाका है वहां पे दिल्ली पुलिस चेकिंग का स्पॉट बनाई हुई है और पूछ रही कि आप कहां जा रहे हैं। अगर वो लोग सीजेपी के प्रोटेस्ट में जा रहे हैं तो उन्हें वहीं से उठा लिया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी नेता प्रोटेस्ट साइट पे आने के लिए डिटेन नहीं हुआ था। कन्हैया कुमार पहले नेता हैं जो यहाँ पर पहुंचते हैं सीजेपी के प्रोटेस्ट में भीतर जाने के लिए और उन्हें वहीं से डिटेन कर लिया जाता है। और प्रशासन लगातार दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि 163 लागू है, इसलिए हम लोग शांति व्यवस्था बनाने के लिए लोगों को डिटेन कर रहे हैं। और कन्हैया कुमार को यहाँ से बस में भरकर ले गई है दिल्ली पुलिस, किसी थाने में ले गई होगी। सांकेतिक रूप से आप इसके जरिए क्या दिखा रहे हैं? देखिए, दिखा रहे हैं कि कैसे शाह और मोदी ने लाठीचार्ज किया निहत्थे छात्रों पे, जो कुछ नहीं चाहते हैं, बस इतना चाहते हैं कि इस देश के करप्ट एजुकेशन सिस्टम को बदला जाए। शांतिपूर्ण तरीके से वो अपने हक और अधिकार की मांग को लेकर सड़कों पे आंदोलन कर रहे थे, इतना बेरहमी से मारा गया है। ये जूते चप्पल आज एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने इकट्ठे किए हैं, सड़कों से मिले हैं। आज वो छात्र जिनको पीटा गया, इसकी जवाबदेही कौन लेगा? जिन्होंने ये आदेश दिया कि इनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाए, उनके ऊपर कानूनी एक्शन होना चाहिए। आज जो दोषी हैं
इस लाठीचार्ज के उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए। एनएसयूआई इसका विरोध करती है। हम लोग जब तक नहीं रुकेंगे, जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते हैं। विनोद, अभी कुछ देर पहले ही आपके जो प्रभारी हैं कन्हैया कुमार, उन्हें डिटेन किया गया है। जी देखिए, पूरी तानाशाही जो है चल रही है इस देश के अंदर। अभी हम लोग देखते हैं हमारे एनएसयूआई के नेशनल इंचार्ज को गिरफ्तार किया गया, एनएसयूआई के दफ्तर पे ताला लगा दिया जाता है। मतलब डेमोक्रेसी के नाम पे इस देश में कुछ भी नहीं बचा है। जो मोदी और शाह की गुलामी करेगा उसको इस देश का राजा बनाया जाएगा, उसको हेड बनाया जाएगा, लेकिन जो लड़ाई लड़ेगा, अपने हक और अधिकार की बात करेगा, उसको लाठी और डंडे पड़ेंगे। आपको लगता है कल धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? एक दिन का समय मांगा है सरकार ने सीजेपी की वार्तालाप में जो बातचीत चल रही है। बिल्कुल, देखिए हम उनको मजबूर करेंगे, हम उनको मजबूर करेंगे। पहले दिन से पेपर लीक के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एनएसयूआई ने अनेक राज्यों में 18 से ज्यादा राज्यों के अंदर जो है आंदोलन किए हैं। एनएसयूआई के सैकड़ों कार्यकर्ताओं पे जो है लाठीचार्ज किया गया, मुकदमे लगाए गए, वाटर कैनन चलाए गए। मैं खुद 18 से ज्यादा राज्यों में जो है आंदोलन करके आया हूं पेपर लीक के खिलाफ। हम ये देखते हैं कि ये एक दिन का मूवमेंट नहीं है, इस मूवमेंट को खड़ा करने में एक समय लगा है। आज पूरे देश का विद्यार्थी दिल्ली जंतर मंतर पे आ गया है और उसका लक्ष्य यही है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल है, जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या एनएसयूआई के प्रमुख के तौर पर सॉलिडेरिटी है आपकी उस प्रोटेस्ट को लेकर सीजेपी के? वो केवल एक किसी व्यक्ति का या किसी एक पार्टी का, किसी दल का प्रोटेस्ट नहीं है। वो प्रोटेस्ट हिंदुस्तान के उन हजारों नौजवानों का प्रोटेस्ट है जो शिक्षा में बदलाव चाहते हैं। हमने पहले ही कहा कि एनएसयूआई पेपर लीक के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रही है। मैं खुद जंतर मंतर पे परमिशन मांगने गया एज एनएसयूआई नेशनल प्रेसिडेंट, मुझे परमिशन नहीं दी गई, लेकिन जब परमिशन मिली तो हमने मोबिलाइजेशन किया। हम जैसे उन छात्र छात्राओं की मदद कर सकते हैं मदद करते हैं। हमने टेंट लगाया हुआ है, जो भी छात्र वहाँ आंदोलन कर रहे हैं उनको लगता है कि उनके पास रुकने खाने की सोने की व्यवस्था नहीं है तो हम उन्हें हमारा ऑफिस प्रोवाइड कराते हैं। साथ में हर तरीके से हम लोग खुद भी वहाँ जाते हैं और छात्रों को साथ में जोड़ते हैं कि आपके साथ हम खड़े हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। मुकदमा लगेगा तो हम वकील प्रोवाइड कराएंगे, उनको लीगल प्रोवाइड कराएंगे। खाने की कोई समस्या है तो हम वो प्रोवाइड कराते हैं, रुकने की कोई समस्या है तो हम प्रोवाइड कराते हैं। एनएसयूआई लगातार छात्रों के बीच में है। एनएसयूआई की तरफ से लाठीचार्ज के दिन जो बच्चे घायल हुए उनकी सॉलिडेरिटी में मार्च निकाला जा रहा है, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, जिसका प्रतिनिधित्व खुद एनएसयूआई के नेशनल प्रेसिडेंट विनोद जाखड़ कर रहे हैं और तमाम स्टूडेंट्स उनके सामने हैं। आप वीडियोस में देख सकते हैं। सब याद रखा जाएगा। क्या याद रखा जाएगा? सब याद ये रखा जाएगा जिस प्रकार से जालियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर ने गोली चलवाया था, उस प्रकार से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौजवान छात्र छात्राओं के पर गोली चलवाया। उसके खिलाफ आज हम लोगों ने उनका जूता चप्पल उठाया है और जिनके पर लाठी चली है उनके खिलाफ हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाल के हम अपना संदेश नौजवान छात्र छात्राओं को देना चाहता है। इस बात को मैं बताना चाहता हूँ, इस देश का प्रधानमंत्री इतना कायर है कि संसद छोड़ के भाग जाता है। हम नौजवान छात्र हैं, इस बात को जान जाओ कि तुम्हारे घर से खींचकर हम लाएंगे, तुम्हारे घर से खींच कर लाएंगे। इस बात को मैं बिहार से चलकर आया हूँ, मेरा नाम आदित्य सिंह है। इस बात को जान जाइएगा, जिस प्रकार से बिहार से विधायकों को खींचकर हम लोगों ने मारा है, इस बात को जान जाइएगा पीएम नरेंद्र मोदी जी आने वाले दिनों में आपके आवाज से हम लोग खींच के आपको मारेंगे। और धर्मेंद्र प्रधान जी का जब तक इस्तीफा नहीं हो जाता है तब तक हम आगे तक लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। कन्हैया कुमार को अभी डिटेन किया गया है सीजेपी प्रोटेस्ट में अंदर जाने से और 163 का हवाला दे रही है बार बार पुलिस, और लगभग दिल्ली पुलिस जितने भी लोग पूरे दिल्ली से आने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें भी डिटेन कर लिया जा रहा है। देखिए, ये अघोषित आपातकाल लागू कर दिया गया है दिल्ली समेत पूरे देश में। यहाँ न कोई अपनी बात कह सकता है, न अपने विचारों को रख सकता है। सवाल यह है कि जब छात्रों के ऊपर इतनी बर्बर लाठीचार्ज हुई है, छात्र पेपर लीक के खिलाफ जब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आखिरकार उनका समर्थन करने कोई क्यों न जाए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ऐसी क्या आन पड़ी है कि इस पूरे एरिया में सेंट्रल दिल्ली के इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। 16 जो मेट्रो के स्टेशन हैं उनको बंद कर दिया गया है। भाई, प्रोटेस्ट हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर काम करने वाले भी लोग हैं, पढ़ने वाले भी लोग हैं, कामकाजी लोग हैं, और मेट्रो दिल्ली की लाइफलाइन है। तो आप देखेंगे यहाँ बात सिर्फ कन्हैया कुमार की नहीं है, पूरे दिल्ली को ही यह अघोषित आपातकाल की ओर ढकेल दिए हैं। सबसे स्पष्ट रूप से हम दिल्ली पुलिस को और इस सरकार को, जिसके इशारे पे दिल्ली पुलिस काम कर रही है, वह व्यक्ति अमित शाह, यदि कन्हैया कुमार जी की वहां से रिहाई नहीं होती है और इस तरीके से डिटेंशन किया जाता है तो लगातार हमारा विरोध प्रदर्शन होगा। गुरिल्ला वार जिस तरीके से चल रहा है वैसे किया जाएगा। और अभी हमारा प्रोटेस्ट है, अभी हम मार्च करने जा रहे हैं,
उन छात्रों के लिए भी जिनके ऊपर इन्होंने बर्बर लाठीचार्ज किया, जिनसे पीड़ित होकर के उन बच्चों ने आत्महत्या की, और जो इनका अघोषित आपातकाल अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी इस क्षेत्र में लागू कर दी गई है उसके खिलाफ। और सबसे जो प्रमुख चीज है, आप देखेंगे कि जब भी कोई बच्चा यहाँ पर आ रहा है, हर जगह जगह बैरिकेड, यहाँ से नहीं जाना है, वहां से नहीं जाना है, वहां से नहीं जाना है। आखिरकार चल क्या रहा है दिल्ली में? कोई स्वेच्छा से अपना विरोध तक नहीं दर्ज करा सकता है। आप देखेंगे जंतर मंतर इस समय त्योहार हो चुका है, मेला हो चुका है, लोग अपने ग्रीवांसज लेकर के, अपने विरोध लेकर के आ रहे हैं। और एक बात स्पष्ट हो चुकी है, मोदी नाम का जो गुब्बारा था वह इन छात्रों ने फोड़ दिया है। चाहे जितने भी IT सेल से यह ग्रीड़ा फैला ले, छात्र इनका जवाब अपने विरोध प्रदर्शन से दें। मोदी जी कल एक वीडियो बनाते हैं, मित्रों की जगह फ्रेंड्स यूज होता है, और ये यहाँ जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके लिए भी वो वीडियो था कि भाई हम लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट ये सब बनाएंगे, लेकिन इन बच्चों के पास तो इंटरनेट का कनेक्शन ही नहीं है, तो वीडियो वो बच्चे देखेंगे कैसे? आपको लगता है इस्तीफा होगा? देखिए, जिस तरीके से मोदी सरकार का अब तक का रवैया है और इनके कार्यकाल में लगभग 152 अराउंड मेजर और माइनर पेपर लीक हो चुके हैं, तब ये सरकार सो ही रही, तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि सरकार अब जाग जाएगी। और बात रही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलता तब तक NSUI लगातार छात्रों के साथ बनी रहेगी। छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए, कदम से कदम मिलाते हुए हम लोग छात्रों की मांग को उठाएंगे, और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा होने तक हमारा संघर्ष ऐसे चालू रहेगा। जैसे हमने छात्रों की गूंज के माध्यम से भी प्रदेश भर में अनेकों जिलों में, अनेकों शहरों में जा जाके इस मुहिम को लेकर गए, ताकि वहाँ के बच्चे को भी उसके राइट्स के बारे में पता चल सके, वहाँ के बच्चों की भी आवाज NSUI ने बनने का काम करा। इलाहाबाद से आते हैं आप, देश भर के अलग अलग राज्यों में भी प्रदर्शन हो रहा है, इलाहाबाद में भी कल परसों में प्रदर्शन हुआ है। लगता है कि सरकार पर असर पड़ेगा, और CJP ने जो कल तक अल्टीमेटम दिया है सरकार को कि आप बताइए 24 घंटे में कि इस्तीफा देंगे कि नहीं, इस्तीफा देंगे आपको लगता है? देखिए, अभी जो पेपर लीक के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, ये किसी व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं रह गया कि किसी के पास कंट्रोल है, चाहे किसी पार्टी के पास कंट्रोल है। ये पूरे देश के युवाओं का आंदोलन बन चुका है, ये एक तरीके से जन आंदोलन बन चुका है। आप इलाहाबाद में देखी होंगी, चाहे इलाहाबाद में हम लोग किसी भी डेलीगेसी में जाते हैं तो आंदोलन के लिए कॉल करते हैं, तो भारी व्यापक संख्या में छात्र खुद आते हैं। तो ये पूरे छात्र नौजवानों का आंदोलन बन चुका है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, और उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर हो, चाहे UPSI का पेपर हो, चाहे UP लेखपाल का पेपर हो, तमाम पेपर जो भी हुए सारे के सारे पेपर लीक हुए। और मैं इलाहाबाद जिस शहर से आता हूँ वो छात्रों के लिए, प्रतियोगी छात्रों के लिए बहुल्य शहर है, जहाँ छात्र रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उनके भविष्य को बर्बाद कर दिया गया। जब छात्र अपने घरों से निकल कर आता है इलाहाबाद में, तो तमाम सपने लेकर आता है कि मैं रोजगार IAS बनूंगा, PCS बनूंगा, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है तो IAS PCS का भी सपना दिखाती है। लेकिन आज इस सरकार में छोटे छोटे रोजगार, पुलिस लेखपाल की नौकरी पाना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि आए दिन पेपर लीक हो जाते हैं। अब ये पेपर लीक के खिलाफ हमारा आंदोलन जो चल रहा है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हम लोगों को लेना ही लेना है, लेकिन ये जो निकम्मी सरकार है, जो भ्रष्ट सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार, इन सरकार को भी उखाड़ फेंकने का काम करेंगे हम लोग। आपके नेता अभी भी डिटेन होकर गए हैं। ये दमनकारी नीति जो भाजपा सरकार चला रही है, कभी घरों पे हाउस अरेस्ट कर रही है, प्रोटेस्ट में से लोगों को बीच में से उठा रही है, ये दमनकारी नीति है जो भाजपा सरकार जो छात्रों को दबाने का काम कर रही है। इस आवाज को और तेजी से ये छात्र उठाएंगे, क्योंकि आपको देख रहा है ये देशव्यापी आंदोलन हो चुका है। मतलब आसपास एकदम इंटरनेट बंद है, और जो भी लोग जंतर मंतर की तरफ आ रहे हैं उन्हें भी सड़क से पुलिस डिटेन कर ले रही है, आने नहीं दे रही है। इन सबको कैसे देख रहे हैं? सरकार मतलब प्रशासन का तो कहना है कि हम शांति व्यवस्था बनाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। एक नए तरीके की इमरजेंसी चल रही है दिल्ली में, खासकर लुटियन दिल्ली में। हमको आना है बहुत दूर से, लेकिन कोई ऑटो नहीं मिल रहा है, कोई टेम्पो है, मेट्रो की सुविधा नहीं है। ये इमरजेंसी है, इस इमरजेंसी का युवाओं ने बिगुल फूंक दिया है इमरजेंसी को खत्म करने के लिए। मीडिया भी पूरी तरह से गोदी हो गई है, कोई भी दिखा नहीं रहा है कि क्या चल रहा है। मीडिया में कौन सा भाग? जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वही भाग पूरी तरह से गोदी हो गई है। और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं लोग। कोई बात हुई? देश का शिक्षा मंत्री कभी शिक्षा पे बात नहीं कर रहा है, केवल इसको मोदी जी की प्रचार समिति का चेयरमैन बना हुआ है, ना कि शिक्षा का। हर जगह उसको प्रभारी बनाया जाता है, चाहे कहीं चुनाव हो। अभी यूपी का चुनाव होगा तो यूपी में प्रभारी बनाएगा, लेकिन स्टूडेंट को बीच में बात करने का मतलब प्रभारी बनाया जा रहा है। मतलब धर्मेंद्र प्रधान बहुत जरूरी है सरकार के लिए, इसलिए इस्तीफा नहीं हो रहा। धर्मेंद्र प्रधान बहुत जरूरी है सरकार के लिए और मोदी के लिए भी जरूरी है।
इसीलिए चुनाव जितवा रहे हैं। चुनाव नहीं जितवा रहे हैं, मैकेनिक सिस्टम उनका ठीक है इसलिए जरूरी है। डियर फ्रेंड मोदी, तू इधर उधर की बात न कर, बता कारमा क्यों लूटा, और जो कारमा लूटा हुआ है उसका गुनाहगार कौन है, और उसका जो गुनाहगार है उसका इस्तीफा कब होगा। एक शिक्षा व्यवस्था जो सड़ी हो चुकी है, बसा रही है, गल चुकी है, उसको कब ठीक करोगे। और जिस व्यक्ति के इशारे पे इतना बर्बर लाठीचार्ज हुआ है उसकी अकाउंटेबिलिटी कब तय होगी। इस तरीके से चीजें डियर फ्रेंड्स कह देना और खुद को जंजी बंद करके छात्रों के बीच में आना, और ठीक सवाल है इस एरिया में इंटरनेट बंद कर करके आप किसको संदेश देना चाहते हैं। तो साफ तौर पर इमेज को बचाने का काम किया जा रहा है, इमेज की। मोदी एक बहादुर व्यक्ति है, मोदी जो है झुकेगा नहीं। अरे भाई, एक तरफ छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, एक तरफ छात्रों के ऊपर आप लाठी से वार कर रहे हो, और एक तरफ पूरा जंतर मंतर भरा हुआ और आपको इमेज की पड़ी है। आखिरकार वह व्यक्ति धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कब होगा। वह व्यक्ति जिसने दिल्ली पुलिस को छात्रों के ऊपर बर्बर लाठीचार्ज, महिलाओं के ऊपर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज, उसकी अकाउंटेबिलिटी कब तय होगी। आप जब सीधी बात है, सीधी मांगे कि धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे, और बार बार इस चीज़ से मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि प्रधान जी क्यों भाग रहे हैं और इसमें क्या समय की जरूरत है। सीधा सीधा अपनी गलती माने। पहले भी मंत्रियों ने रेजिग्नेशन दी है जिनसे गलती हुई, और अपनी गलती मानते हुए धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर उनको लगता है कि अपने घर के अंदर छुप के बैठे रहेंगे और जिस कुर्सी को उनको सेवा के लिए मिला गया था उस कुर्सी को अपना राज सिंहासन मांग लेंगे, तो देश की जनता उनको घसीट के सड़कों तक लाएगी। ये सिंहासन बहुत दिनों तक उनके पास नहीं रहेगा। क्यों धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे हैं? इतने जरूरी नेता वो क्यों हो गए हैं कि बच्चे लाठी खा लिए हैं? बच्चे पिछले 34 दिन से आप वहां पे जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं, तो इतने क्यों जरूरी हो गए हैं धर्मेंद्र प्रधान सरकार के लिए? देखिए, मोदी सरकार का जो दम्भ है और अहंकार अपने चरम सीमा पे आ चुका है। नरेंद्र मोदी सोचते हैं कि अगर धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा दिला देंगे तो हम कमजोर साबित हो जाएंगे, पर उनको नहीं पता है कि देश का जो छात्र है, पूरे देश भर की मैं बात करूं, जो जनजी है, वो बिना इस्तीफा लिए मानने वाला नहीं। और मोदी जी जो पेंजी हैं, उनको ये छात्र अब उनका इस्तीफा धीरे धीरे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा मांगना बंद कर देगा। कुछ दिन नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगने पे आ गया है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान को तो कुछ मान ही नहीं रहा छात्र। क्योंकि जिस प्रकार से हठ धर्मिता मोदी सरकार कर रही है, जिस प्रकार से पेंजी मोदी कर रहे हैं, उसके खिलाफ जनजी पूरी तरह तैयार है। जी, समझ नहीं रही हूँ मैं। वो पेन के जमाने के हैं ना, इसलिए वो जनजी नहीं समझ पा रहे हैं। भले वो हेलो फ्रेंड करे, पर वो पेंजी ही है। मैं उनको पेंजी कहता हूँ, क्योंकि इतना लेट तो कोई सरकार नहीं थी। देखिए, आप देखिए कि पूरे देश भर में ना सिर्फ जंतर मंतर, आप चाहे पटना देखिए, चाहे इलाहाबाद देखिए, चाहे आप जयपुर देखिए, देश के हर बड़े शहर, मुंबई, हर बड़े शहर में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग चल रही है। धर्मेंद्र प्रधान और शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की बात चल रही है, क्योंकि आज छात्र हताश है, आज छात्र निराश हो चुका है। अब छात्र के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प बचा है, दोबारा संसद घेरना पड़ेगा, दोबारा सरकार को याद दिलाना पड़ेगा कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। और ये सरकार ये मान ले कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है, और अब तो हम कहते धर्मेंद्र प्रधान नहीं, नरेंद्र मोदी का जब तक इस्तीफा नहीं होता है, तब तक छात्र उठने वाला नहीं है।